चांदी तो सोने से कहीं आगे बढ़ गई। ये चांदी धड़ाम हो गई बजट आते ही। सबसे पहले देखिए जरा 29 जनवरी को चांदी प्रति किलो 4 लाख पार थी, 30 तारीख को गिरी और 2,91,000 पर आकर रुकी। उसके बाद फिर देखिए जरा 1 फरवरी बजट से पहले 2,84,000 यानी गिरी थी और बजट के बाद देखिए 2,65,000 पर आकर चांदी रुकी है। क्या चांदी अभी और गिरने वाली है या चांदी रिकवर करेगी? बड़ी बात यह है। आइए आपको बताऊं चांदी का हाल ये क्यों हो रहा है, जो हाल लगभग सोने का है। सोने ने तो फिर भी बजट खत्म होने के बाद बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2000 में सोचिए चांदी की कीमत 8,000 रुपए प्रति किलो थी। 29 जनवरी को चांदी 4 लाख रुपए के पार पहुंच गई। 26 साल में चांदी में 5,000% का इजाफा हुआ। दुनिया में इतना ज्यादा मुनाफा किसी धातु में नहीं। वैसे तो चांदी सोने के मुकाबले कम कीमती धातु है, लेकिन इसकी मांग सोने से भी ज्यादा है, इसलिए कीमत बढ़ रही है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन में होता है, बैटरी, मेडिकल उपकरणों और नई तकनीकों में इस्तेमाल होती है। इसलिए भी दुनिया भर में चांदी की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जितनी चांदी की मांग है उतनी सप्लाई या खनन नहीं हो पा रहा है। इसलिए चांदी के दाम इतने बढ़े कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। 4 लाख के पार पहुंचने के बाद निवेशकों ने फौरन मुनाफा वसूली शुरू कर दी, यानी बहुत से लोग महंगी कीमत देखकर चांदी को बेचने लगे। इससे चांदी के भाव अचानक तेजी से गिरने लगे और 3 दिन में चांदी 1,36,000 तक सस्ती हो गई। लेकिन जानकार मानते हैं ग्लोबल स्तर पर चांदी की कमी बनी हुई है। ऊपर से ट्रंप के फैसलों से तनाव की संभावना बनी रहती है, इसलिए चांदी की कीमत फिर 4 लाख रुपए के पार जा सकती है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं चांदी जब जब गिरे तब तब खरीद लीजिए। सुनिए, एकदम बढ़ोतरी आएगी। जो वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी है, जैसे कि जगह जगह चल रहे हैं, 23 देशों में युद्ध चल रहे हैं, उसी में सारे मेटल महंगे होते हैं। ये मेन वजह वो है और ये भी होना है। अभी कुछ नहीं हो सकता। मेन तो बात सोने चांदी की है जी। मेन तो या तेल की है, तेल के पीछे सोना, सोने के पीछे चांदी, सब एक चीज एक साथ चलता रहता है जी। अब देखिए बजट आ गया। बजट आने के बाद विपक्ष क्या कह रहा है, बड़ी चीज है। विपक्ष आज प्रोटेस्ट कर रहा था। अखिलेश यादव संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। फॉर्मूला 1 लागू करो, लागू करो, लागू करो, फॉर्मूला 1 लागू करो, लागू करो, लागू करो। दूसरी तरफ देखिए जरा पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्या हो रहा था, वहां भी प्रदर्शन हो रहा था। अब देखिए जरा इस बजट पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। वैसे सियासतदानों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो सवाल ही उठाएंगे, सवाल ही उठा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ममता बनर्जी। ममता ने बजट को दिशाहीन बताया है। यह बजट महिला विरोधी, जन विरोधी है। यह किसान, शिक्षा, SC, ST, OBC विरोधी है। बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा युवाओं के पास नौकरी नहीं है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में है, आने वाले वैश्विक झटके सभी को नजरअंदाज कर दिया गया है। अखिलेश ने कहा इस बजट में ना तो नौकरी दी गई है, ना ही रोजगार के अवसर दिए गए हैं। यह बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता, यह सपने दिखाने वाला बजट है। संजय सिंह ने कहा सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। 12 साल पूरे होने पर 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब दें और इतने साल बाद भी युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा यह एक प्रगतिशील बजट है, यह अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर पर फोकस करता है, यह हर नागरिक के लिए बजट है, यह भारत को सशक्त और शक्तिशाली बनाएगा। सुनिए जरा विपक्ष को क्या कह रहा है। दिस फाइनेंशियल बजट of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communals, anti-SC, anti-ST, anti- नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो, यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। ये बजट गरीब के समझ के बाहर है, ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे? ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं। विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है। आज हमारे